वेलकम दोस्तों। तो आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि हर चैप्टर के 20 से 25 क्वेश्चंस करेंगे, तो आज ट्रिग्नोमेट्री के भी 20 से 25 क्वेश्चन लेके आया हूं। जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाए। और ये प्रैक्टिस शीट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा ताकि आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट वन, साइन स्क्वायर 60 अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर 60, कॉस एक्स स्क्वायर 60 अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 60। सो बच्चे क्या गलती करते हैं कि साइन की वैल्यू पुट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, बिकॉज कुछ आइडेंटिटी हमें याद रखनी है। अगर वो आइडेंटिटी याद होगी तो ये कुछ ही समय में, कुछ ही सेकंड में ये सॉल्व हो सकता है। तो पहली आइडेंटिटी याद करते हैं। तो साइन की आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, थीटा दोनों का सेम होना चाहिए। So if you observe in the denominator we will be having 1 minus cos square। तो 1 minus cos square क्या होता है? 1 minus cos square होता है sin square। तो नीचे आ गया sin square। सेम वे 1 plus cot square, ये भी एक आइडेंटिटी याद रखनी है आपको। क्या थी आइडेंटिटी? cos x square minus cot square is equal to 1। So from that identity 1 plus cot square is what? cos x square। So यहाँ डिनोमिनेटर में cos x square। अब ये साइन स्क्वायर कट, कॉस स्क्वायर कट, सो योर आंसर इज 1 प्लस 1 इट इज 2। ओके, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे देखिए, क्या यहां पे वैल्यू पुट करे, क्या करे, कर सकते हो। तो 10 30 की वैल्यू ऑन द फिंगर यू कैन काउंट, क्या होती है? 1 अपन रूट 3। तो 3 1 अपन रूट 3। इन द डिनोमिनेटर 1 अपन 3 ओनली, बिकॉज स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। न्यूमरेटर में क्या बचा है? न्यूमरेटर में बचा है रूट 3। एंड इन द डिनोमिनेटर आफ्टर सब्ट्रैक्शन इट इज 2/3। सो योर फाइनल आंसर इज 3 रूट 3/2, ऑप्शन सी। चलिए जाते हैं थर्ड नंबर। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 की वैल्यू होती है रूट 3/2। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30? इट इज 1/2। सो 2 कट, योर आंसर इज रूट 3/2। चलिए, साइन में ये रूट 3/2 कब आता है? 60 पे। सो जो रिजल्ट है आपका वो कहला जाएगा साइन 60। सो थीटा इज व्हाट? 60, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए, ये कब पॉसिबल है? ए की कौन सी वैल्यू लें तो पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब a इज इक्वल टू 0 हो। पुट करके देख सकते हो। साइन 120 60 अगर ए के लोकेशन पे रखते हो तो इक्वल आता है कि नहीं, चेक करो। 45 रख के देख लो तो साइन 90 और यहां पे 2 टाइम साइन 45 नहीं होगा। हाँ, बट 0 रखोगे तो हो जाएगा। कैसे? तो साइन 0 इज इक्वल टू 2 टाइम साइन 0 एंड द वैल्यू ऑफ साइन 0 इज 0। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू 0, यस इट इज ट्रू। सो ऑप्शन डी इज योर आंसर। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। तो tan 2019 थीटा प्लस कॉट 2020 थीटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इज इक्वल टू व्हाट? तो यहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिए। ये जो पावर है दोनों के पावर क्या है? सेम। तो यहां पे 2019 की जगह लिख दीजिए 2020 एंड द रिजल्ट इज, योर आंसर इज 2। सर ये कैसे किया आपने? तो याद रखिएगा, टेन थीटा का पावर कुछ भी हो, कॉट थीटा का पावर कुछ भी हो, आपको ऑलवेज जो भी डेटा दिया है वही रिपीट होगा। सर कैसे? चलो इसको थोड़ा डीपली देखते हैं। पावर कुछ भी हो, आंसर 2 ही आएगा। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए, फिलहाल हमें दिया है, छोटा हो जा भाई थोड़ा सा। फिलहाल हमें दिया है, अबे यार, यस, हमें दिया है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। पावर कुछ भी हो, आंसर 2 ही आएगा। कैसे? तो देखो, विजुअलाइज करते हैं। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, व्हाट विल बी द आंसर? लेट्स सी। सो आफ्टर टेकिंग स्क्वायर वी विल बी हैविंग tan square
प्लस 2 टाइम टेन थीटा कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो यहां पे है टेन स्क्वायर। अब देखो एज यू नो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, क्यों दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है और रेसिप्रोकल का मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज 1 आता है। 2 को राइट हैंड साइड भेजते हैं तो टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2। देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन 2 था, मैंने एक बार स्क्वायर लिया तो 10 का पावर 2 आ गया, रिजल्ट इज ऑल्सो 2। एक और बार स्क्वायर लेके देखते हैं क्या होता है। सो वंस अगेन इफ आई एम टेकिंग स्क्वायर व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। तो यहां पे भी फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यहां पे भी देखिए टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर दोनों टेन स्क्वायर एंड कॉट स्क्वायर दोनों मिलके क्या हो जाएगा 1, बिकॉज रेसिप्रोकल। तो ये चीज कंटिन्यूअस चलती ही जाएगी। सो 10⁴ थीटा प्लस कॉट रेस टू 4 थीटा इज वंस अगेन 2। इससे हमें क्या पता चला कि 10 प्लस कॉट की वैल्यू जो 2 थी, स्क्वायर की भी वैल्यू 2 ही आई, पावर 4 की भी वैल्यू 2 ही आई। तो कोई भी वैल्यू ले लीजिए 2 ही आने वाली है, पावर कुछ भी ले लीजिए 2 ही आने वाला है। ठीक है, इसको अगर दूसरी तरीके से समझना चाहो तो कैसे समझेंगे, देखिए मेथड नंबर 2। सो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 2 दिया है, तो जरा सोचिए ये 2 कब आएगा, जब टेन थीटा 1 हो कॉट थीटा 1 हो तभी आएगा, मतलब थीटा मस्ट बी 45, तभी पॉसिबल है ना 1 + 1 इज इक्वल टू 2। इन शॉर्ट आपका पावर कुछ भी हो, चलो 2019 ही क्यों ना रख देते हैं और यहां पे कॉट का पावर 2020 रख देते हैं। ठीक है, नाउ एज वी नो टेन थीटा 1 कॉट थीटा 1 मतलब थीटा 45 होगा, तो यहां पे भी 10 45 1। अब 1 का पावर कुछ भी निकालो, 2019 निकालो, 2020 निकालो, 1 रेज टू एनीथिंग विल बी 1। सो योर आंसर इज व्हाट 2 ओनली। ठीक है, दूसरी मेथड से किया तो वो भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वापस कुछ सिखाऊंगा नई कोई टेक्निक सिखाऊंगा अगर ये दो मेथड आपको समझ में नहीं आई हो तो। चलिए 6 नंबर पे जाते हैं। तो वंस अगेन आइडेंटिटी, सर आइडेंटिटी नहीं याद रह रही है कैसे सीखें, तो चलो जिसको भी आइडेंटिटी नहीं आती वो थोड़ा 2 मिनट मतलब याद रखने में कोई दिक्कत आ रही हो वो यहां एक बार देख ले। तो हमारे पास आइडेंटिटी कुछ ऐसी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड सेकंड आइडेंटिटी इज व्हाट सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एंड थर्ड वन इज कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, तो कास्ट आपने पढ़ी होगी SC, दूसरी कास्ट ST, ये दोनों ने मिलके एजुकेशन सिस्टम की वाट लगा दी जिसे हम बोलेंगे CC। CC का मीनिंग आप समझ लीजिएगा। देखिए बन गया पैटर्न SC, दूसरा वाला क्या था ST एंड थर्ड वन इज CC। आपका कंफ्यूजन क्या होगा कि सर साइन टेन था क्या था, तो वो यहां से याद रख सकते हो। SC मतलब साइन कॉस, ST मतलब सेक टेन एंड CC मतलब कॉसेक कॉट। ओके, so from that you can say that 1 plus tan square, 1 plus tan square is what sec square and 1 plus cot is equal to cosec square। sec मतलब के 1 अपन cos square and cosec 1 अपन sin square। so ये हो जाएगा sin square by cos square which is tan square। ये रहा आपका आंसर। चलिए 7 नंबर करते हैं। तो 7 नंबर को ध्यान से देखिए, तो यहां पे कुछ a⁻2 b⁻2 जैसी कोई पैटर्न है, मतलब a² माइनस b² की फॉर्मूला जैसा कुछ दिख रहा है। तो फॉर्मूला यूज करते हैं a² माइनस b² एंड इन सेकंड ब्रैकेट a² प्लस b²। Now, according to the identity, cos square plus sin square is 1. So, result is what? Cos square minus sin square only. अब देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या।
नहीं सर, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, सब में कॉस साइन अकेला अकेला दिख रहा है। तो क्या करेंगे, लेट्स कन्वर्ट। किसको कन्वर्ट करें, या तो साइन को कन्वर्ट करो या तो कॉस को कन्वर्ट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कन्वर्ट दिस साइन इन कॉस। तो वंस अगेन इफ आई एम यूजिंग आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, cos square theta plus cos square theta 2 time cos square theta. So your answer is 2 cos square theta minus 1. है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? यस, ऑप्शन सी इज योर आंसर। चलिए 8 नंबर जाते हैं। cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखते हैं। cos theta plus cos square theta is equal to 1. So you can say that cos theta is equal to 1 minus cos square theta, and according to identity 1 minus cos square is what? Sin square. चलो ऐसा कुछ रिजल्ट मिला, इसको सेव करते हैं इक्वेशन नंबर 1। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin square plus sin raised to 4. Okay, now we know that sin square is what? Cos theta. Sin raised to 4 is what? Cos raised to 2. अगर मैं यहां पे स्क्वायर ले लूं तो sin raised to 4 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या आया, cos theta plus cos square. Now from the question cos theta plus cos square is 1. अरे वाह, कितना मजा आ गया। sin स्क्वायर प्लस sin raised to 4 ढूंढना था, हमने प्रॉपर्टी क्या निकाल ली कि sin स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? cos थीटा। जैसे ही वैल्यू पुट की ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया। वी नो दैट ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? 1। सो इसका भी आंसर क्या आएगा? 1, ऑप्शन बी। चलिए 9 नंबर पे जाते हैं। 0 to 90 थीटा इज व्हाट? 0 to 90। तो इसमें किसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देखो किसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है? साइन की, कॉस की, कॉसेक की, टेन की, कॉट की। तो ध्यान दीजिएगा वैल्यूज, अगर टेबल आपको याद हो, तो टेबल से आपको अंदाजा मिल जाएगा किसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। यहां पे मैं साइन लिख रहा हूं, यहां पे कॉस, बाकी की वैल्यू आप खुद से देख लीजिएगा। तो साइन की वैल्यू 0 पे 0 थी, 30 पे हाफ, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 एंड 90 पे 1। तो यहां आप कह सकते हो 0 से 1 गया मतलब इंक्रीज हो रहा है। कॉस की वैल्यू लिखता हूं तो वो 1 से 0 जाएगा, डिक्रीज हो रहा है। So what is your answer? From 0 to 90 when theta increase, value of sin theta increase. किसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है? sin थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। चलिए 10 नंबर का सम करते हैं। if b sin theta is equal to a cos theta, b sin theta is equal to a cos theta, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई इन द सेंस, ये जो b sin theta दिख रहा है, तो इसको मैं थोड़ा कैसे कन्वर्ट करूं? यस, क्या करना है, cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए। सो व्हाट वी हैव, b से भी डिवाइड कर दो। यस, देखते हैं। तो sin थीटा डिवाइड में मैं क्या लेके आ गया? cos थीटा, a/b। क्या किया देखिए, b को मैंने राइट हैंड साइड भेज दिया एंड cos को लेफ्ट हैंड साइड। सो व्हाट आई हैव, sin/cos एंड a/b। From that you can say that tan theta is equal to a/b. tan theta is equal to a/b। अब इसका यूज करूंगा कैसे, देखो, लेट्स डिवाइड। ये जो पूरा क्वेश्चन है उसको डिवाइड करते हैं। किस से डिवाइड करते हैं? b cos थीटा से डिवाइड करते हैं। a cos थीटा से भी डिवाइड कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। मेन क्या रखना है, cos थीटा से डिवाइड करते हैं, बाकी का एज इट इज रहने दो। चलो सिर्फ cos थीटा से डिवाइड करते हैं। क्यों सर cos थीटा से डिवाइड करना है? क्योंकि व्हेन यू डिवाइड विद cos थीटा तभी तो tan थीटा बनेगा। sin/cos tan होता है ना, तो जब cos से डिवाइड किया तो यहां पे क्या आ जाएगा? tan थीटा, और यहां पे 1। सेम वे इन द डिनोमिनेटर, a tan थीटा प्लस b। नाउ एज वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, अब भी हमने ढूंढा था a/b, तो पुट करते हैं a/b माइनस b, a/b
plus b. Now taking LCM, it is a square minus b square upon a square plus b square. LCM लिया, आंसर मिल गया ऑप्शन बी. Okay. Now let's move for 11 number. Once again identity, sin square plus cos square 1 होगा जब तक थीटा इक्वल है तब तक. तो थीटा यहां पे मस्ट बी 35 और 55 टिक हो गया. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा, दोनों थीटा सेम होंगे तब भी. सो यहां पे क्लियर दिख रहा है कि थीटा 35 ही होगा. ओके. नाउ हियर दे सेड ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स summation, if summation is 90 then both angle are known as complementary angle. ओके. तो यहां पे क्या चीज हो गई, मान लीजिए साइन ए को मैं लिख रहा हूं 30 जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो बी मस्ट बी 60 तभी पॉसिबल है. तो साइन 30 एंड सेक 60. मैं 30 और 60 सिर्फ समझाने के लिए. सेक 60 means 1 upon cos 60. Now you all know sin 30 and cos 60 सेम होते हैं, तो ये दोनों कट, द रिजल्ट इज 1. योर आंसर इज ऑप्शन सी. सर 30-60 ही क्यों लिया, इसके अलावा चल सकता था? हाँ चल सकता था. वहां पे कैसे लिखेंगे, ऐसे कि साइन ए एंड सेक 90 माइनस ए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है ना. नाउ सेक 90 माइनस ए मतलब 1 अपन कॉस. ठीक है. अब कॉस 90 माइनस कन्वर्ट करेंगे तो वो साइन ए हो जाएगा, दोनों कट हो गए, खेल खत्म. आंसर इज 1. चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो यहां पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होगी कौन सी, ए माइनस बी ए प्लस बी. तो यहां पे ए इज व्हाट, cosec. सो cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर एंड इन द सेकंड ब्रैकेट cosec स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर. ठीक है. इन द डिनोमिनेटर cosec प्लस कॉट दिया है, cosec स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर दिया है. सो ये cosec स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर कट. नाउ cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज आइडेंटिटी, सो योर आंसर इज 1 ओनली. चलिए 14 नंबर. तो tan थीटा 1 कब आता है, जब थीटा 45 हो अकॉर्डिंग टू टेबल. सो योर आंसर इज ऑप्शन बी. चलिए यहां जाते हैं. तो एक चीज याद रखिएगा, cos 30 इज इक्विवेलेंट टू sin 60. तो ये कैसे याद रखे गए, तो 30 और 60 अगर समेशन 90 है तो वो इक्वल ही होंगे. मतलब कल उठ के कोई cos 25 दे दे और बोले साइन क्या होगा, तो आप लिख दीजिएगा sin 65. cos 60 दे दे तो साइन क्या होगा 30. जब भी समेशन 90 होगा तो cos एंड साइन दोनों इक्वल ही होंगे. तो यहां पे 50-40 इक्वल कट, 1575 इक्वल कट. सो 1 + 1 2 इज योर आंसर. ठीक है. चलिए 16 जाते हैं. तो 16 में पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan a. तो कुछ नहीं, cos से डिवाइड करिए. तो 1/4 इज इक्वल टू साइन ए अपन cos a. sin a अपन cos a is tan a. So your answer is 1/4. ओके. चलिए 17 नंबर पे जाते हैं. cos 90 माइनस ए इज sin a. sin 90 माइनस ए cos a. tan 90 माइनस ए cot a. चलो अब cot को sin cos में कन्वर्ट करते हैं. सो व्हाट वी हैव, cot a इज इक्वल टू cos a अपन sin a. सो ये cos cos कट गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे चला गया. तो sin a इंटू sin a, sin स्क्वायर इज योर आंसर. 18 नंबर करते हैं. sin स्क्वायर 30 इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 एंड 1/2 का स्क्वायर 1/4. cot 30 इज इक्वल टू √3. cos स्क्वायर 60 इज 1/2 एंड 1/2 का स्क्वायर 1/4. sec 30 तो 2/√3. ओके.
उसका स्क्वायर, बिकॉज सेक स्क्वायर इज गिवन। ओके, सो 2 कट, तो √3/2। यहां पे आते हैं तो 3/4, 4/3 स्क्वायर करना बाकी था, 4 कट, 3 कट। सो योर आंसर इज √3 - 1/2। एलसीएम लेंगे तो √3 - 2/2। ऑप्शन बी इज योर आंसर। 19 नंबर आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी में लोचा क्या हमारा, कॉसेक स्क्वायर पहले होना चाहिए, कॉट स्क्वायर बाद में होना चाहिए। तो कुछ मत करिए, सिर्फ माइनस कॉमन निकालिए। आफ्टर कॉमन निकालने के बाद क्या होगा, ऐसा कुछ दिखेगा। सो नाउ दिस इज द आइडेंटिटी, सो योर आंसर इज -1। चलिए, tan 7 थीटा इंटू tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1, ये कब पॉसिबल है? तो एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30, 1/√3, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60, √3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूं, जब दोनों एंगल का समेशन 90 होगा तब मल्टीप्लीकेशन 1 होगा। मीन्स यहां पे दोनों जो एंगल है 7 थीटा प्लस 3 थीटा, दोनों का समेशन क्या होना चाहिए, 90। सो tan थीटा इज इक्वल टू 90, 10 से डिवाइड करिए, थीटा मिल जाएगा 9। योर आंसर इज बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। अरे बात 3 ही क्वेश्चन है। x is given by cosec and y is given by cot, then what is the value of b square x square? बहुत खतरनाक क्या क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। चलो ट्राई करते हैं। तो 21 थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाए, और यस। तो देखिए यहां पे है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो x इज व्हाट, b कॉट, सॉरी ए था माय मिस्टेक, x इज व्हाट, a cosec थीटा, and what is the value of y, b cot theta. So after squaring we will be having b square a square cosec square theta. Similar way a square b square cot square theta, दोनों में से a square b square common, so we will be having cosec square theta minus cot square theta. Now this is the identity, so our answer is a square b square only, which is option C. ठीक है, नाउ दे सेड इन 22 थीटा एंड 2 थीटा माइनस 45 आर एक्यूट एंगल। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो तो फाइंड करिए थीटा, कर सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि साइन एंड कॉस सेम कब हो गए, जब दोनों थीटा का समेशन 90 होगा तब। सो इट मींस थीटा प्लस 2 थीटा माइनस 45 इज इक्वल टू 90। सो 3 थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस 45, तो 3 थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 135। लेट्स डिवाइड बाय 3। सो आफ्टर डिवीजन 3 4 जा 45। ओके, थीटा इज व्हाट, 45। ओके, नाउ दे सेड व्हाट इज tan थीटा, मतलब कि tan 45 की वैल्यू क्या है, tan 45 की वैल्यू है 1। चलिए 23, which values are equal, sin 30 and cos 30, sorry sin 60 and cos 30, yes these are equal। अब भी तो बात की, जब भी समेशन ऑफ थीटा 90 होगा वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, यहां पे जो प्रिंटिंग एरर है उसको यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, यहां पे 45 और 60 होना चाहिए। सो विच वैल्यूज आर इक्वल, तो sin 30 एंड cos 30 आर इक्वल। दूसरी तरीके से अगर टेबल याद हो तब भी बता सकते हो कि sin 60 is √3/2 and cos 30 is also √3/2, so both values are equal. Thank you for watching. नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, जिसके अंदर भी 20 से 25 MCQs लेके आऊंगा। चलिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय एवरीवन।